वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जी फूड चेन के बारे में। फूड चेन की आई होप आपने पीछे वाली वीडियो अच्छे से देख ली है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। ठीक है, फिर भी रहेगी हो तो पीछे वाली वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। फूड चेन देखो क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए पहले समझो आप। मान लो जी ग्रास है, यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपका एक छोटा सा। जैसे क्या है जी ग्रास, ग्रास मतलब घास हो गया। घास को खा गई जी बकरी यानी गोट खा गई, गोट को खा गया जी लाइन यानी लाइन खा गया। ठीक है, यानी ग्रास, ग्रास को किसने खाया? गोट। गोट ने, गोट को कौन खा गया जी? लाइन खा गया। तो एक सीक्वेंस हो गया कि नहीं होगा जी? सीक्वेंस में लिख दिया कि नहीं लिख दिया? पहले ग्रास को लिखा, फिर गोट को लिखा, फिर लाइन को लिखा। यही सीक्वेंस क्या कहलाता है आपका? फूड चेन कहलाता है। डेफिनेशन देखो, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो सीक्वेंस है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही आपके फूड चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही, बाकी नॉन लिविंग को तो चाहिए नहीं। तो द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस है इन जिसके अंदर वो क्या करते हैं जी? वन ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर लेता है अनदर ऑर्गेनिज्म को, दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर लेगा जी। क्यों कंज्यूम करेगा? टू ट्रांसफर फूड एनर्जी। किसको ट्रांसफर करने के लिए? फूड एनर्जी इज कॉल्ड ए फूड एनर्जी। उसे क्या कहा जाता है? फूड चेन कहा जाता है जी। दोबारा देखिएगा, एक ऐसा सीक्वेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसके अंदर क्या होता है जी? वन ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर लेता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को जी। एक ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर लेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म को, किस लिए कंज्यूम करेगा जी? टू ट्रांसफर फूड एनर्जी। किसको, किसके लिए कंज्यूम करेगा? फूड एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। यानी इसको फूड एनर्जी इससे चाहिए थी, इसको इससे चाहिए थी। तो एक सीक्वेंस हो गया कि नहीं होगा? सीक्वेंस हो गया। इसी सीक्वेंस को क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। समझ आ गया आपको बात? तो फूड चेन की एक डेफिनेशन ये होगी। दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, द फूड और एनर्जी। चाहे फूड कह लो चाहे एनर्जी कह लो, एक ही बात है। द फूड और एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, टू अदर थ्रो फूड चेन। ठीक है, किसके द्वारा? फूड चेन के द्वारा। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है, फूड को ट्रांसफर किया जा सकता है। किसके द्वारा जी? किसके द्वारा लिखा जाता है? फूड चेन के द्वारा। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट मेनली बात ये देखो जी, ऑल द फूड चेन, जितनी भी फूड चेन है वो किसके साथ शुरू होती है जी? स्टार्ट्स विद ग्रीन प्लांट्स, यानी बिगिन किसके साथ होती है? ज्यादातर फूड चेन आपकी ग्रीन प्लांट के साथ होती है। ग्रीन प्लांट को कह सकते हो या फिर प्रोड्यूसर कह सकते हो, ज्यादातर ग्रीन प्लांट के साथ, लेकिन प्रोड्यूसर का आपको सबसे पहले मिलेगा। विच इज ओरिजिनल सोर्स ऑफ फूड, जो क्या जी आपके फूड का ओरिजिनल सोर्स है, मेन सोर्स ये ग्रीन प्लांट्स आपके। ठीक है, एक है जी ग्रासलैंड इकोसिस्टम का एग्जांपल लिखा हुआ है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का एग्जांपल है जी। सबसे पहले ग्रासलैंड में क्या होता है जी? ग्रास, ग्रास को कौन खाएगा? इंसेक्ट खा जाएंगे, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। इंसेक्ट्स को कौन खा जाएगा जी? फ्रॉग। और फ्रॉग को कौन खा जाएगा? हॉक। हॉक या फिर ईगल, बाज कह सकते हैं हॉक को। ठीक है जी, समझ आ गया आपको बात? एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होता है? जो वाटर के अंदर होता है, पता ही आपको। वाटर में सबसे पहले होती है जी एल्गी। एल्गी प्रोड्यूसर का काम करती है। एल्गी को कौन खाएगा जी? प्रोटोजोआ खा जाएगा। प्रोटोजोआ कौन खा जाएगा? स्मॉल फिश खा जाएगी। स्मॉल फिश को कौन खा जाएगी जी? बिग फिश खा जाएगी। तो ये फूड चेन होगी आपकी। तो फूड चेन क्या होगा जी? द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, इन विच वन ऑर्गेनिज्म क्या करता है जी? कंज्यूम करता है। किस चीज को कंज्यूम करता है? एनर्जी को कंज्यूम करता है जी। ठीक है, या फूड को कंज्यूम करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है टू ट्रांसफर फूड एनर्जी। किसको ट्रांसफर करने के लिए? फूड एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए इसी को क्या कहते हैं जी? हम फूड चेन कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया जी। अब आगे देखो जी, आगे देखिएगा जी फूड वेब के बारे में। फूड वेब क्या चीज़ है? ठीक है, देखो द इंटरकनेक्टेड, क्या चीज जी? द इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड का मतलब होता है आपस में जुड़ी हुई फूड चेन, आपस में जुड़ी हुई फूड चेन जो ऑपरेट होती है जी। किसमें ऑपरेट होती है? इन इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम, कोई भी एक इकोसिस्टम देखो उसमें अलग अलग फूड चेन मिलेगी आपको, अगर वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो। ठीक है जी, विच इस्टेब्लिश, जो क्या इस्टेब्लिश करती है जी? ए नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पीसीज, जो अलग अलग स्पीसीज के बीच में एक रिलेशनशिप का नेटवर्क शो करती है, उसे क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। यानी डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी फूड चेन है किसी भी इकोसिस्टम में आपस में इंटरकनेक्टेड हो। ठीक है, तो द इंटरकनेक्टेड फूड चेन ऑपरेटिंग इन इकोसिस्टम, जो क्या करती है जी? विच इस्टेब्लिश, जो क्या इस्टेब्लिश करती है कि इस जो अलग अलग आपकी स्पीसीज है इनके बीच में क्या रिलेशन है? ए नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पीसीज इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? फूड वेब। एग्जाम्पल के लिए देखो जी, चाहे प्लांट कह दो चाहे प्लांट प्रोडक्ट कह दो। ठीक है, प्लांट्स कह दो या प्लांट प्रोडक्ट कह दो, उनको कौन खाएगा जी? रैबिट खाएगा। ठीक है, मान के चलो रैबिट, रैबिट का मतलब समझ गए आप। अब रैबिट को खा जाएगा ईगल यानी हॉक, बाज खा जाएगा। अब उसी प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खा सकता है माउस भी, तो खा सकता है कि नहीं खा सकता है?
उसी प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को आपका ग्रास ऑफर भी खा सकता है। ग्रास ऑफर तो पता होगा आपको, जो ये ग्रीन कलर का इंसेक्ट होता है, ठीक है। अब इस ग्रास ऑफर को हो सकता है डायरेक्ट आपका होक खा जाए, ईगल खा जाए। हो सकता है इस ग्रास ऑफर को आपका पहले फ्रॉग खा जाए, फ्रॉग को कौन खा जाए, स्नेक खा जाए, स्नेक को कौन खा जाए, होक खा जाए। या हो सकता है माउस को कौन खा जाए, स्नेक खा जाए। यानी देखने की कोशिश करो ये सारी की सारी फूड चेन आपस में जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई कि नहीं जुड़ी हुई। ये इसको इफेक्ट कर रही है, ये एक अलग फूड चेन थी अपनी इधर वाली, देखिए तो ये एक अलग फूड चेन थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी इस फूड चीज को जाके इफेक्ट कर रही है, ये भी इसको जाके इफेक्ट कर रही है। ये ना आपस में इंटरकनेक्टेड जो फूड चेन होती है, ये क्या बताती है, जितने भी स्पीसीज है, जितने भी जानवर वगैरह हैं, उनके अंदर किस प्रकार का रिलेशन है वो शो करती है। उसे क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा जी, द नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन का काफी बड़ा नेटवर्क है, एग्जिस्टिंग एन इकोसिस्टम, जो किसी एक इकोसिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा हो, उसे क्या कहते हैं, फूड वेब। एक इकोसिस्टम का मतलब होता है उसमें सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी स्पीसीज होंगे वो एक दूसरे को इफेक्ट कर ही करेंगे, तो वही क्या कहलाता है आपका फूड वेब। यानी द नेटवर्क ऑफ लार्ज अमाउंट नंबर ऑफ फूड चेन्स एग्जिस्टिंग एन इकोसिस्टम, जो किसी इकोसिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसे क्या कहा जाता है, फूड वेब कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है जी। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं आगे, ट्रॉपिक लेवल के बारे में पढ़ते हैं जी। ट्रॉपिक लेवल क्या चीज़ है, ठीक है। तो द वेरियस स्टेप्स, द वेरियस स्टेप यानी बहुत से स्टेप इन ए फूड चेन, किसके अंदर, फूड चेन के अंदर है, एट विच, जिसके ऊपर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ फूड या एनर्जी टेक्स प्लेस, जिसके ऊपर किसका ट्रांसफर होता है, फूड का या फिर एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल क्या हो जाएगा, स्टेप होते हैं। ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, स्टेप होते हैं, वेरियस स्टेप्स होते हैं इन ए फूड चेन, किसके अंदर होते हैं, ये फूड चेन के अंदर, फूड चेन के अंदर होते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ फूड होता है या फिर एनर्जी होता है, टेक्स प्लेस, और कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल। छोटे से एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे ये 4 ट्रॉपिक लेवल बना रखे हैं मैंने, ठीक है, 1 2 3 4, तो ठीक है। तो सबसे पहले जी प्रोड्यूसर को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स, यानी ये प्लांट सबसे पहले ये प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट इसका एग्जाम्पल हो गया आपका, ठीक है जी। अब प्रोड्यूसर से एनर्जी किसको चली जाती है, हार्बीवर्स को, तो ये हो गया हार्बीवर्स। यानी सबसे पहले इसने क्या करा, इसने जो एनर्जी बनाई, जिसको कंज्यूम करा, इसने खुद नहीं बनाई अलग से, इसलिए इसका नाम और भी रखा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर। यानी किस नाम से जाना जाता है, हार्बीवर्स को प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से जाना जाता है। फिर हार्बीवर्स को कहा जाते हैं स्मॉल कार्निवर्स, स्मॉल कार्निवर्स। तो कार्निवर्स को क्या कहा गया, अब ये इन्होंने प्राइमरी कंज्यूमर को खा लिया ना, इसलिए इनका नाम रख दिया गया क्या, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब स्मॉल कार्निवर्स को कौन खा जाता है, लार्ज कार्निवर्स खा जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया, टर्सरी कंज्यूमर। ये पहले भी बताई हुई आपको। तो ट्रॉपिक लेवल क्या होगा जी, ट्रॉपिक लेवल ये स्टेप हो गए, ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा। तो वेरियस स्टेप इन ए फूड चेन, किसी भी फूड चेन के अंदर क्या होते हैं, ये वेरियस स्टेप्स होते हैं, जहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर या फूड का ट्रांसफर होता रहता है, उसे क्या कहते हैं हम, ट्रॉपिक लेवल। एग्जाम्पल के लिए इजी स्टैंड फॉर एग्जाम्पल है जी, जैसे घास था जी, घास को कौन खाया, इंसेक्ट खा गया, इंसेक्ट को कौन खा गया, फ्रॉग खा गया, फ्रॉग को कौन खा गया, स्नेक खा गया। यानी कितने हो गए इसमें, एक लेवल, दो, एक चीज तो यहाँ थी, दूसरी यहाँ थी, तीसरी यहाँ थी, चौथी यहाँ थी, यानी 4 ट्रैफिक लेवल हो गए। इसमें कितने ट्रैफिक लेवल हो गए, 4। यहाँ देखो जी, प्लांट्स को कौन खा जाती है, गोट, गोट को खा गया लाइन, तो यहाँ कितनी चीजों पर हो रही थी, 3 चीजें थी, यहाँ पे 3 ट्रॉपिक लेवल हो गया। प्लांट्स को कौन खा गया, मैन, तो ये क्या हो गया, 2 ट्रॉपिक लेवल हो गया जी, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ देखो ये एक पिरामिड है जी, ठीक है, पिरामिड है। यहाँ पर क्या है जी, पिरामिड, अगर 4 पिरामिड हो गए तो 4 ट्रॉपिक लेवल हो गए, 5 हो गए तो 5 ट्रॉपिक लेवल हो गए, 2 हो जाएंगे, 2 पिरामिड बनाओगे, यहाँ पे 2 ही खाने बनाओगे आप, 2 बॉक्स बनाओगे तो 2 ट्रॉपिक लेवल हो जाएंगे, 3 बनाओगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यानी कि द ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन, किसी भी फूड चेन के अंदर ट्रॉपिक लेवल को कैन बी रिप्रेजेंटेड, उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसके द्वारा, बाय पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर के द्वारा उसको क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम आगे देखते हैं जी क्या होगा, बाकी देखते हैं जी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन्स एक्टिविटी ऑन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटी का क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है जी। तो देखिएगा जी, द शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन, ह्यूमन क्या करता है जी, जैसे हमने शिकार कर लिया, किसी का हंटिंग कर ली, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए मानो कोई भी ग्रास था, ग्रास को खा रहे थे डियर, और डियर को कौन खा रहा था, लाइन। अगर आपने लाइन का शिकार कर लिया,
तो ये फूड चेन छोटी होगी कि नहीं होगी। तो क्या होता है, शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन, फूड चेन का क्या हो जाता है, शॉर्टनिंग हो जाती है। मान लो डियर को आपने वो कर दिया तो भी आपकी फूड चेन छोटी हो जाएगी, फिर तो फूड चेन यहाँ तक ही रह जाएगी, ठीक है। तो अगर शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, किसकी एक्टिविटी के कारण, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, लाइक किस एग्जांपल क्या है, किसके द्वारा, हंटिंग के द्वारा, शिकार करने के द्वारा, ठीक है। तो क्या होता है, शॉर्टनिंग हो जाती है किसकी, फूड चेन की, किसके कारण, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। लाइक क्या हो गया, हंटिंग, वो क्या करती है, लीड्स टू इम्बैलेंस इन फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम, उसकी वजह से इकोसिस्टम में क्या आ जाता है जी, इम्बैलेंस आ जाता है। तो द शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी लाइक हंटिंग लीड्स टू एन इम्बैलेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। ये एग्जांपल आपको यहाँ पे बता दिया जी, ठीक है। अब क्या होगा जी, इसके अंदर एग्जांपल क्या है जी, द फॉर्मेशन ऑफ सारा डेजर्ट, सारा डेजर्ट आपको पता होगा, सारा मरुस्थल है, वो सबसे बड़ा मरुस्थल है जी, ठीक है। तो जो जिस सारा डेजर्ट की जो फॉर्मेशन हुई थी वो किसका एग्जांपल था जी, वो भी एग्जांपल है जी, इल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, आदमी का जो इफेक्ट था इकोसिस्टम पे, उसका बुरा जो प्रभाव पड़ा है, उसका एग्जांपल है जी एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम के ऊपर, ठीक है। हुआ क्या था सारा डेजर्ट में, सारा डेजर्ट में बहुत सारे प्लांट्स थे या वेजिटेशन थी बहुत ज़्यादा, वहाँ पर वेजिटेशन मतलब वनस्पति वगैरह बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स थे, बहुत सारे डियर भी थे वहाँ पे। प्लांट्स किसको खाते, डियर को खा जाते जी। डियर को कौन खा जाता फिर, सॉरी गलत बता दिया मैंने आपको, प्लांट्स को कौन खा जाते, डियर खा जाते। डियर को कौन खा जाता, लाइन खा जाता है, ठीक है। और लाइन वगैरह अगर ये प्लांट डियर वगैरह डेड हो जाते तो इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते, वापस इन सॉइल और वो बना देते, वहाँ दोबारा प्लांट्स हो जाते, फिर वो डियर, फिर लाइन, ऐसे एक प्रोसेस चल रही थी। अब वहाँ पे क्या किया गया जी, वहाँ पे जितने भी लाइन थे उनकी हंटिंग कर दी गई, इन सबको खत्म कर दिया गया। अब डियर को कोई खाने वाला बचा गया, तो सारी लाइन खत्म हो गई, तो डियर को खाने वाला कोई नहीं बचा, इनको वहाँ पे सबको मार दिया पहले, ठीक है। इसको मारने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डियर बचे, और वो डियर क्या कर गए थे, वो सारे प्लांट्स को ही खा गए वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इनको तो मारने वाला कोई बचा नहीं, तो सारे प्लांट्स खाने के बाद क्या होगा, वहाँ पे प्लांट बिल्कुल गायब हो गए, ठीक है। अब प्लांट्स गायब हो गए, थोड़े टाइम बाद कौन गायब हो जाएंगे, फिर डियर भी गायब हो गया, यानी सारा मुश्किल में कोई भी वेजिटेबल, अब वेजिटेशन नहीं है वहाँ पर, कोई प्लांट्स आपको देखने को दूर दूर तक नहीं मिलेगा। तो वो किसका एग्जाम्पल है, इल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, मान लो ये तो आपको बताई दिया, अगर सारे के सारे लाइन गायब कर दोगे आप तो क्या समस्या होगी। कोई कह दीजिए सारे के सारे अगर हम प्लांट्स को गायब कर दें, तो ये सारे के सारे डियर को गायब कर दें तो क्या फर्क पड़ता है, तो भी तो यही फर्क पड़ता, देख करके देख लो। अगर अगर सारे के सारे डियर वहां से गायब हो जाते हैं तो लाइन अब किसको खाते हैं, प्लांट को तो खाते नहीं जी, प्लांट वहां पे हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अब लाइन क्या करते थी, वहां से बाहर उसके आसपास का जो भी एरिया होता है जहाँ ह्यूमन बींग रह रहे होते हैं, अब इनको तो खाने का चाहिए जी। अगर वहाँ खुद नहीं मिलेगा खाने का तो ये फिर बाद में क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स पे अटैक करने लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सुंदरवन साइड जो डेल्टा है, वो ह्यूमन बींग पे अटैक क्यों करते हैं, वहाँ पे उनको खाने की चीज़ें नहीं मिल पाती, इसलिए नरभक्षी टाइगर वहाँ पे कहा जाता है जी, पाए जाते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलती उनको, इसलिए ह्यूमन बींग्स पे अटैक करेंगे, उनको तो खाना चाहिए। अब मान लो चलो ठीक है जी, डियर भी गायब नहीं करते, अगर सारे के सारे हम प्लांट्स को गायब कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी जी। अगर सारे के सारे प्लांट्स गायब हो जाएंगे तो डियर क्या खाएंगे, तो फिर ये खत्म हो जाएंगे, फिर ये भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए क्या है जी, सारी चीज़ें प्रॉपर बैलेंस में रहे, इसलिए क्या होता है कि फूड चेन प्रॉपर चलती रहनी चाहिए, कोई भी चीज़ वहाँ से गायब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।